बीजिंग की हॉन्टेड बस की कहानी, जिसे बस नंबर 375 की मिस्ट्री या बीजिंग की आखिरी रात की बस के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी कहानी है जिसने दशकों से लोगों की कल्पना को मोहित और भयभीत किया है। इसे चीन की सबसे रहस्यमयी और डरावनी शहरी किंवदंतियों में से एक माना जाता है। इस कहानी में डर, रहस्य की अलौकिकता और मानव मनोविज्ञान का अनोखा मेल है, जिसने इसे एक अविस्मरणीय और बेहद रोचक कहानी बना दिया है। ये कहानी 4 नवंबर 1965 की एक सर्द रात में शुरू होती है। बीजिंग की सड़कों पर रात का सन्नाटा छाया हुआ था और तापमान लगातार गिर रहा था। ठंडी हवाएं शहर के रास्तों पर बह रही थी जब बीजिंग के युआन मिंगयुआन बस टर्मिनल से आखिरी बस नंबर 375 अपनी यात्रा के लिए रवाना हुई। ये बस म्यून जिले की ओर जा रही थी। चूंकि ये आखिरी बस थी, इसलिए इसमें बहुत कम यात्री थे। बस के ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा बस में केवल कुछ ही लोग थे। रात का समय था और यात्रियों को नींद आ रही थी। बस अपनी गति से आगे बढ़ रही थी जब अचानक एक स्टॉप पर तीन अजीबोगरीब दिखने वाले लोग बस में चढ़े। ये तीनों यात्री बहुत ही अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे, जो प्राचीन चीनी परिधान जैसे लग रहे थे। इनमें से दो पुरुष थे और एक महिला जो बीच में खड़ी थी। उनके चेहरे ढके हुए थे और उनका पहनावा पुराने समय की चीनी शाही वेशभूषा जैसा था, जो देखने में अजीब लग रहा था। उनकी आंखें बस के यात्रियों से मिल नहीं रही थीं और उनके हाव भाव कुछ अजीबोगरीब से थे। जैसे ही वे तीनों यात्री बस में चढ़े, सभी यात्रियों ने उन्हें ध्यान से देखा। बस का वातावरण अचानक बहुत भारी और तनावपूर्ण हो गया। बाकी यात्री असहज महसूस करने लगे। तीनों अजनबी शांत थे और बिना किसी से बात किए अपनी जगह पर बैठ गए। उनकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वे इस दुनिया के नहीं थे। बस चलती रही और सड़कों पर रात का अंधेरा और भी गहरा होता गया। समय बीतता गया और अचानक एक बूढ़ी औरत और एक युवा आदमी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बूढ़ी औरत ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने मेरा पर्स चुराने की कोशिश की है। वह आदमी घबरा गया और खुद को निर्दोष बताते हुए कंडक्टर से अनुरोध किया कि वे पुलिस स्टेशन जाएं ताकि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके। कंडक्टर ने बस को अगले स्टॉप पर रोका। बूढ़ी औरत और युवा आदमी बस से उतर गए और जब बस वहां से रवाना हो गई, बूढ़ी औरत ने उस युवा आदमी को बताया, मैं जानती हूं कि तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया। मैं बस एक बहाना बना रही थी। मैंने देखा कि तीन नए यात्रियों के पैर जमीन से नहीं छू रहे थे। वे लोग भूत हैं। यह सुनकर युवक के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और वे दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने पूरी घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस ने इसे एक साधारण गलतफहमी मानकर कोई ध्यान नहीं दिया। बूढ़ी औरत और युवक दोनों ने पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे मजाक मान लिया। अगले दिन समाचार में रिपोर्ट आई कि बस नंबर 375 अपने गंतव्य पर कभी नहीं पहुंची। इस घटना ने लोगों के बीच हलचल मचा दी। पुलिस ने इस गुमशुदा बस की जांच शुरू की, लेकिन कई दिनों तक बस का कोई सुराग नहीं मिला। कई अटकलें लगाई गई। कुछ लोगों का मानना था कि बस को किसी ने चुरा लिया है, जबकि कुछ ने सोचा कि बस को हाईजैक कर लिया गया है। 3 दिन बाद बस एक जलाशय के पास पाई गई, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वह बस के अंदर का दृश्य था। बस के भीतर ड्राइवर, कंडक्टर और एक यात्री के शव मिले। तीनों के चेहरे खौफ से भरे हुए थे, मानो उन्होंने मरने से पहले कुछ बहुत डरावना देखा हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि बस के फ्यूल टैंक में पेट्रोल की जगह खून भरा हुआ था। इस भयानक खोज ने इस घटना को और भी रहस्यमयी बना दिया। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने इस घटना की जांच शुरू की, लेकिन कोई ठोस सबूत या सुराग नहीं मिला। मीडिया में इस घटना को लेकर हंगामा मच गया और यह कहानी तेजी से फैलने लगी। लोग अपने अपने तरीके से कहानी की व्याख्या करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि यह बस किसी अलौकिक ताकत के कब्जे में आ गई थी, जबकि कुछ ने इसे एक साजिश का हिस्सा बताया। समय बीतने के साथ इस घटना के बारे में कई और कहानियां और थ्योरीज सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि वह बस एक भूत या समय स्थान में चली गई थी, जो एक समानांतर दुनिया या किसी भूत या स्थान पर ले जाती है। इसके विपरीत कुछ का मानना था कि यह कहानी केवल एक शहरी अफवाह है, जिसे लोगों के बीच डर फैलाने के लिए बनाया गया था। लेकिन चाहे जो भी हो, इस घटना ने न केवल बीजिंग बल्कि पूरे चीन में लोगों के बीच एक रहस्यमयी और डरावना माहौल पैदा कर दिया। कई लोग रात में अकेले सफर करने से कतराने लगे और बस नंबर 375 को लेकर कई अंधविश्वास पैदा हो गए।
इस घटना के बाद बीजिंग की रात की बसों के बारे में कई और कहानियां प्रचलित हो गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बस के अंदर अजीब आवाजें सुनी, जबकि अन्य दावा किया कि उन्होंने खिड़कियों पर चेहरों को देखा जो अचानक गायब हो गए। हालांकि इस कहानी का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। कुछ लोग इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक सच्ची घटना मानते हैं। इस कहानी ने न केवल चीन बल्कि पूरे विश्व में भूत प्रेत की कहानियों के प्रेमियों को आकर्षित किया है। वर्तमान समय में भी यह कहानी लोगों के मन में एक खास जगह बनाए हुए है। चाहे आप इसे एक भूतिया घटना के रूप में माने या केवल एक मनोरंजक कहानी के रूप में, बीजिंग की हॉन्टेड बस की ये कहानी आज भी लोगों के दिलों और दिमागों में जीवित है।